जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन YouTube चैनल पर, जहां हम श्री कृष्ण की अमृत वाणी और गीता के गहरे विचारों को आपके हृदय तक पहुंचाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि इस भागदौड़ और तनाव से भरे जीवन में श्री कृष्ण की बातें आपको थोड़ी राहत, थोड़ी शांति और सच्चे मार्ग की झलक दें। अगर आप चाहते हैं कि हर रात श्री कृष्ण की वाणी से मन शांत हो और आत्मा सुकून पाए, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ बने रहें। प्रिय साथियों, दिन भर की थकान, तनाव, उलझने, भागदौड़ और मन की बेचैनी के बाद जब हम रात को सोने जाते हैं, तब एक ही इच्छा होती है, बस सुकून की नींद आ जाए। लेकिन क्या सच में नींद आती है? शरीर थक कर सो जाता है, लेकिन मन जागता रहता है, कभी पछतावे में, कभी चिंता में, कभी डर में, कभी किसी खोए हुए इंसान की याद में। और तब उस बेचैन मन को कोई शांत कर सकता है, तो वह है श्री कृष्ण की वाणी। उनके गहरे विचार, उनके शब्द, उनकी दृष्टि हमारे मन की गहराई तक उतरती है और वहीं से शांति को जन्म देती है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस एक वाक्य को सच में स्वीकार कर लिया जाए, तो कितने दुख खुद ब खुद मिट जाएंगे? क्योंकि हम रात को जो सोचते हैं, वे अधिकतर बातें हमारे बस में नहीं होती। बीते हुए कल को बार बार पलट कर देखना, आने वाले कल का डर और अनगिनत क्या होगा, यही सब तो हमारी नींद चुराते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, इन सब का समाधान एक ही है, वर्तमान में जियो। अगर रात को सोते समय बस यही सोचे कि आज का दिन जितना मिला उतना बहुत था, और जो नहीं मिला वो कल मिलेगा, तो मन हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत चित्त वाला ही सुखी है। जिस मन में अशांति है, वहाँ न भक्ति टिक सकती है, न नींद। इसलिए वो कहते हैं, खुद को क्षमा करो, दूसरों को क्षमा करो और फिर अपने भीतर झांको, क्योंकि तुम्हारा सच्चा सुख तुम्हारी आत्मा में छिपा है। जब हम आंखें बंद कर लेते हैं और श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, तो कोई अदृश्य शक्ति हमारे भीतर उतरती है, जो हमें कहती है कि डरो मत, मैं हूं न। यही उनकी लीला है। जहाँ शब्द नहीं बोलते, वहाँ कृष्ण की मौन उपस्थिति दिल को छू जाती है। कभी कभी हमें नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि हम खुद को बहुत दोष देते हैं। दिन में क्या गलत कह दिया, किसे नाराज कर दिया, क्या अधूरा रह गया, यह सब बेचैनी बनकर मन में मंडराता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। अगर पूरे दिल से कर्म किया है और फिर भी कुछ अधूरा रह गया, तो वह भी प्रभु की इच्छा है। यह सोचते ही एक अनोखा संतोष मन में आता है और फिर नींद भी मीठी हो जाती है। कृष्ण की बातें केवल ज्ञान नहीं देती, वे मन के आघातों पर मरहम भी रखती हैं। जब वे कहते हैं, तुम अपने नहीं हो, तुम मेरे हो, तब आत्मा भीतर से कांप जाती है और एक गहरा भरोसा जन्म लेता है। एक भरोसा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है जो हर क्षण मेरी परवाह करता है। और जब यह भरोसा जन्म लेता है, तब नींद अपने आप गले लगाती है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। अगर रात को सोते समय हम अपने मन को मित्र बना लें, तो नींद भी सौम्य बन जाती है। बस कुछ पल ध्यान लगाकर श्री कृष्ण का नाम लीजिए, कहिए, हे नंदलाल, मुझे अपने चरणों में विश्राम दो, मेरे विचारों को थाम लो और मुझे एक सच्चा विश्राम दो। आप देखेंगे कि आंखें भारी होने लगेंगी और एक मीठा सुकून मन पर उतर आएगा। कृष्ण की बंसी की धुन में वो शक्ति है जो सबसे विकल मन को भी शांत कर देती है। उस धुन में मोह भी है, ममता भी, भक्ति भी और गहरा ज्ञान भी। जब आप इस दुनिया की भाग दौड़ से थक जाएं, तो श्री कृष्ण की बंसी को भीतर सुनिए और कहिए,
हे कान्हा, आज तू बंसी मत बजा, आज मुझे अपनी गोद में सुला दे। रात को सोने से पहले श्री कृष्ण के गहरे विचारों को आत्मसात करने से न केवल नींद अच्छी आती है, बल्कि आत्मा को भी विश्राम मिलता है। और यही तो असली विश्राम है, जहाँ सिर्फ शरीर नहीं, मन और आत्मा दोनों सो जाते हैं, बिना डर के, बिना चिंता के, सिर्फ श्री कृष्ण की शरण में। प्रिय साथियों, आज अगर आप सच में जीवन की अशांति को मिटाना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण को जीवन में लाओ। हर रात को सोने से पहले उनके विचारों को सुनो, गीता के कुछ श्लोक पढ़ो और आंखें बंद करके कहो, हे माधव, तू ही जीवन का सार है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा साथ चाहिए। यकीन मानिए, अगली सुबह आप सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी तरोताजा महसूस करेंगे। आज की इस शांतिपूर्ण प्रेममयी वाणी को सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। यदि श्री कृष्ण की बातें आपके मन को छू गई हों, तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी के साथ और प्रेम के बिना यह यात्रा अधूरी है। श्री कृष्ण की असीम कृपा आप पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि और जय श्री कृष्ण।